नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ITITS डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास 9 में जो सिलेबस है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि IT होता क्या है। IT का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम जितने भी इंफॉर्मेशन है उससे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो IT का बेसिकली यही मतलब होता है। और साथ ही साथ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को इनपुट की तरह लेता है, इसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर हमें इनपुट डेटा लेकर इसे प्रोसेस कर और हमें रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। और इसके साथ में ही एक और आता है ITS। ITS का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, मतलब कि वैसे सर्विस जो कि हम IT के द्वारा लेते हैं। IT का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में हम IT का यूज करते हैं तो इसे हम ITS के रूप में कह सकते हैं। IT that enables the business by improving the quality of service is ITS। मतलब कि IT में हम कोई भी बिजनेस को सर्विस क्वालिटी बढ़ाने के लिए ITS का यूज कर सकते हैं। इसे हम वेब इनेबल सर्विस भी कह सकते हैं। वेब इनेबल सर्विस का कहने का ये अर्थ है कि हम कंप्यूटर की मदद लेते हुए उसके अंदर वेब से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर, HR सर्विस, वेब सर्विस, मेडिकल बिल, ये सारे के सारे हमारे ITS के उदाहरण हैं। अब आगे हम आते हैं BPO के बारे में। BPO मतलब कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस। मतलब ये होता है कि हम IT के द्वारा कोई भी बिजनेस करते हैं उसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। कुछ BPO के सर्विसेज हैं जैसे कि हम देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस का मतलब ये हो सकता है कि जितने भी लेन देन की सर्विसेज होते हैं वो इसमें BPO में आती हैं। दूसरा हो गया अकाउंटिंग सर्विसेज। अकाउंटिंग सर्विसेज मतलब कि जितना हमारा लेखा जोखा होता है, क्रेडिट डेबिट अमाउंट से संबंधित, वो सारा हम इस BPO सर्विस में अकाउंटिंग सर्विस के अंदर हम पा सकते हैं। एक होता है वेब प्रमोशन, मतलब कि इंटरनेट पे हम कोई भी वेबसाइट को यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका कैसे वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो उस अधिक लोगों तक पहुँचने के लिए हम वेब प्रमोशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक BPO के अंतर्गत हमारा एक सर्विस आता है। चौथा है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया का अर्थ ये हो सकता है कि हम जितने भी वीडियो में देखते हैं, जो भी IT से संबंधित इंफॉर्मेशन, चाहे वीडियो में कोई सॉन्ग्स हो गया या फिर वीडियो में हमारा कोई मूवी हो गया, तो ये भी हमारा मल्टीमीडिया BPO सर्विस के अंदर आता है। अब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए हमें स्टार्टिंग से उस सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है। चेक करने के बाद उसमें कुछ मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को दूर करते हैं और फाइनली उस सॉफ्टवेयर को अप्रूव करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी हमारा BPO सर्विस के अंदर आता है। अब हमारा छठा पॉइंट आता है हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस कहने का ये अर्थ है, अभी जितने भी अस्पताल में आप देखते हैं वहाँ ECG हो गया या फिर BP हो गया या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कार्य होता है, वो भी हमारा BPO सर्विस के अंतर्गत आता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक सिस्टम है जो कि बिजनेस प्रोसेस का ऑर्गेनाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है। मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये IT के द्वारा उस बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम BPM का प्रयोग करते हैं। मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कैसे हम एक बिजनेस को प्रोसेस करें, इम्प्रूव करें, उसका ये मैनेजमेंट होता है।
अब देखते हैं ITBPM क्या है। ITBPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री का ही एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम IT का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ITBPM में हमारा पहला आता है MNC का हो गया मल्टीनेशनल कंपनी, जहाँ बड़े बड़े कंपनी यहाँ हमारे काम करते हैं। MNC जैसे इन्फोसिस हो गया, उसी तरह और विप्रो हो गया, ये सब MNC कंपनी के अंतर्गत आते हैं। एक होता है ISP, मतलब कि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि ये भारतीय लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम ISP का यूज़ करते हैं, मतलब ये ISP कह सकते हैं। फिर है GIC, ग्लोबल इनहाउस सेंटर। ग्लोबल इनहाउस सेंटर पूरे ऑल ओवर विश्व में जितने भी IT से रिलेटेड कार्य होते हैं वो हमारे GIC में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं IT एप्लीकेशन। IT एप्लीकेशन का अर्थ ये होता है, ये एक तरह का प्रोग्राम है, टूल है या फिर सिस्टम है जो कि काम को आसान बनाता है, सही बनाता है IT के हेल्प द्वारा। IT का अर्थ ये कह सकते हैं IT रेफर्स टू द प्रोग्राम, टूल्स और सिस्टम दैट हेल्प्स मेक वर्क ईजियर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ IT। मतलब कि IT एप्लीकेशन के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम, टूल या सिस्टम को ईजी, फास्टर और एक्यूरेट बना सकते हैं IT की मदद से। अब हम देखते हैं कि IT का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं IT का यूज हमारा होता है होम कंप्यूटिंग। होम में जितने भी कार्य होते हैं वो भी IT में होते हैं। दूसरा हो गया IT इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में IT का बहुत यूज होता है। सबसे पहले हमारा मोबाइल IT का ही देन है, और TV IT का देन है, और साथ में और भी हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य होते हैं वो IT में होते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है IT लाइब्रेरी। पहले के समय में क्या होता था, जितने भी लाइब्रेरी थे वो हमारे बुक के लिए बड़े से कमरे होते थे, लेकिन अब क्या है, हम एक पेन ड्राइव में ही पूरे के पूरे लाइब्रेरी को रख सकते हैं, और उस लाइब्रेरी को हम पेन ड्राइव के हेल्प से कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो ये IT का एक अच्छा खासा यूज हम लाइब्रेरी में देख सकते हैं। चौथा में है IT एट वर्क प्लेस, मतलब हम जहाँ भी कार्य करते हैं मैक्सिमम जगह हमें सिस्टम दिखता है। सिस्टम दिखने का अर्थ क्या है कि हम कुछ भी कार्य करें, चाहे कोई डाटा हम लोग को प्रिंट आउट निकालना हो, चाहे डाटा में काम करना हो, तो हम सीधे डायरेक्ट कंप्यूटर से उसको निकाल के प्रिंट आउट कर अपना काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट ही बनाना हो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन ही बनाना हो, तो उसके लिए IT बहुत हेल्प करता है। चौथा पॉइंट में IT इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं कि आज हर सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा दी गई है। कंप्यूटर के बदौलत हम किसी भी चीज़ को ईजिली समझ सकते हैं। जो चीज़ को हम किताब में देख के समझ सकते हैं वही चीज़ हम कंप्यूटर में उसको स्वचालित वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि हमें समझने में ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद हमारा अगला IT का यूज होता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का अर्थ ये है कि आज हम मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसमें हम मूवी देखते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं, तो इस तरह का हमारा इंटरटेनमेंट में IT का यूज होता है। अब है हमारा नेक्स्ट है IT इन कम्युनिकेशन। हम आज देखते हैं कि आज कहीं भी दूर बैठे हुए हैं लोग हैं, तो उसे हम फ़ोन के जरिए तुरंत एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक दूसरे से बात करने का अर्थ है कि हम फ़ोन से भी बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल से बात करने का हमारा यही अर्थ है कि IT आज इतना एडवांस हो चुका है कि हम दूर बैठे चेहरे देखते हुए अगला व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो ये हमारा 8 एप्लीकेशन है जो कि IT हमारा यूज़ कर सकते हैं। और भी हम देखते हैं IT गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सर्विस। आज हम देखते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये सब IT के बदौलत ही हमारा कंप्यूटर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर हमारा एग्ज़ाम दिलाती है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रोवाइड करती है, और आजकल सारा एग्ज़ाम सिस्टम में ही होता है CBT के माध्यम से। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी IT बहुत आगे बढ़ रहा है। अब एक अगला पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस में हम देखते हैं कि आज कहीं भी खरीद बिक्री हो गया तो कोई भी ऑनलाइन
साइट पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको वो प्रचार करके उसे आसानी से कस्टमर को पहुंचा देती है। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट को लेने के लिए दुकान में जाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने मोबाइल से ही उस प्रोडक्ट का जानकारी लेकर उसे वो तुरंत वहीं खरीद सकता है और ख़रीदने के साथ ही वो उसे तत्काल पेमेंट भी कर सकता है या फिर प्रोडक्ट आने के बाद ही पेमेंट कर सकता है। और उसके बाद है IT साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस के क्षेत्र में भी IT बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। साइंस हो गया चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, आज हम जितनी अच्छी तरीके से साइंस का यूज़ कर सकते, जैसे रोबोटिक्स हो गया, ये सब साइंस का ही देन है। फिर हो गया बैंकिंग। बैंकिंग के क्षेत्र में आजकल हम देखते हैं IT हर चीज़ IT सेक्टर से, जैसे कि हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेना हो या फिर ऑनलाइन डिपॉजिट करना हो, ऑनलाइन क्रेडिट करना हो, तो IT हमारा बहुत ही हेल्प होता है। पासबुक प्रिंट आउट से लेके कैश डिपॉजिट तक IT का ही यूज होता है। बिना IT के आज के टाइम में बैंक में काम करना असंभव है। अब आता है टॉपिक हमारा IT इन इंश्योरेंस। IT इन इंश्योरेंस का मतलब है कि बीमा। आज के लोग हमें लाइफ इंश्योरेंस के लिए IT के ही बदौलत है, क्योंकि IT उन्हें तत्काल सम इंश्योरेंस और प्रीमियम का जानकारी तुरंत देता है, ताकि उन्हें जो भी कस्टमर हों उन्हें ये पता चल जाए कि मुझे किस समय कितना प्रीमियम भरना हो। तो ये IT इंश्योरेंस में भी बहुत काम आता है। फिर अगला है IT इन मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब वही हो गया कि हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका हम प्रचार करना होता है। तो IT बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पास हम उस प्रोडक्ट की जानकारी मार्केट में दे दें, ताकि वो उससे उसका जानकारी कस्टमर को आसानी से पहुंचा सके। अब होता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में IT का यूज है। अस्पताल में आज हम देखते हैं कि कोई भी हेल्थ चेकअप हो गया, वो सारा कुछ हम कंप्यूटर की बदौलत ही करते हैं। तो ये IT की ही देन है। अब अगला टॉपिक है ICT इन क्लासरूम। ICT इन क्लासरूम का अर्थ होता है कि ई लर्निंग क्लासरूम, मतलब कि आज हम कंप्यूटर में बैठ के ही अपना सारा जो बुक्स का मटेरियल्स है उसे हम इजीली कंप्यूटर में लोड करके उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ये हो गया। फिर स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन। आज प्रत्येक सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, जिससे कि वो अपने टॉपिक को स्मार्ट बोर्ड में अच्छी तरह से प्रेजेंट करके Received बच्चों को दिखा सकते 24 हैं। rupees फिर on वीडियो Paytm. ऑन एक्सपेरिमेंटल, मतलब हम जो वीडियो को दिखाते हैं उसमें हम एजुकेशन से संबंधित उस वीडियो पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद टॉपिक को हम इमेज और वीडियो से समझाते हैं, ताकि वो बच्चों के दिमाग पे असर करे। उसके बाद लेटर और डॉक्यूमेंट्स बनाना भी ICT में हम बच्चों को सिखाते हैं, जिससे ये मालूम चले कि वो पेपर पेन के अलावा कंप्यूटर में कीबोर्ड के मदद से भी लेटर और डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। अब होता है एजुकेशनल गेम। ऐसे गेम्स होते हैं जो कि बच्चों के दिमाग को तेज करते हैं और उन्हें सोचने की शक्ति देते हैं। तो एजुकेशनल गेम भी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। फिर हो गया लर्न यूजिंग CD-ROM मीडिया, मतलब CD-ROM से हम बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। और एक है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से संबंधित मैक्सिमम जानकारी हम बच्चों को कंप्यूटर की बदौलत दे सकते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ICT इन डायग्नोसिस, मतलब कि ICT का हम हेल्थ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है CAT, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, मतलब कि हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कंप्यूटर में 3D इमेज से देख सकते हैं। जैसे अगर किसी की बॉडी में कुछ खराबी है तो उसे हम 3D इमेज की तरह की मदद से उस बॉडी की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा में है MRI, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, मतलब बॉडी के अंदर की जो भी ऑर्गन्स है उनका हम मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिजिटली उसको दिखा सकते हैं कि बॉडी के अंदर वो कैसे काम कर रहा है। उसके बाद ECG, इलेक्ट्रोकार्डियग्राम, जो कि हार्ट बीट का मॉनिटर करता है।
ये हमारे दिल की जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस है उसे दिखाता है, ताकि ये पता चले कि उसकी हृदय की धड़कन कैसे चल रही है। अब है कार्डियक स्क्रीन मशीन। ये हार्ट के पल्सेस, हार्ट की जितनी भी समस्याएं हैं उसको ये सॉल्व करता है आईटी के द्वारा। मतलब ये सारा काम हम आईटी में ही करते हैं। और दूसरा है ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ये ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटी है उन्हें ये रिकॉर्ड करता है। फिर अगला है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन से भी ये खून में शुगर लेवल कितनी है उसको ये बताता है। और हमारा सातवां है बीपी मेजरिंग मशीन। ये किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो दोस्तों, आज हमने ITS क्लास 9th का डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की टॉपिक के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक मेरे चैनल पे लगे रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।